ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको पास्कल्स लॉ सिखाया था। पास्कल लॉ का सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने बताया था। बहुत ही एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। तो आप किसी भी लिक्विड में अंदर जाइए, सेम लेवल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है एट इक्विलिब्रियम। जब जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब टोटल फोर्स ऑन द लिक्विड शुड बी जीरो, लिक्विड शुड बी अनएक्सिलरेटेड। तो अनएक्सिलरेटेड फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स पर जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है। सभी पॉइंट्स पर सेम प्रेशर होता है, सेम लेवल पर सेम लिक्विड के अंदर। तो पिछले सेशन में मैंने आपको ये पास्कल्स लॉ डिटेल में समझाया था। अब एक चीज और पिछले सेशन में जो बताई थी मैंने वो ये थी कि जो बैरोमीटर होता है वो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और जो मैनोमीटर होता है वो मेजर करता है गेज प्रेशर को। तो आज मैं बैरोमीटर से रिलेटेड कुछ बातें और बता देता हूं, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता हूं बैरोमीटर को लेकर। पिछले सेशन में मैंने ये बताया था कि बैरोमीटर बनाते कैसे। तो आपको एक बर्तन लेना है, एक बर्तन लेना है और इस बर्तन में आपको कोई भी लिक्विड भरना है। तो आप लिक्विड भर दीजिए, और मैंने बताया था कौन सा लिक्विड नॉर्मली भरा जाता है, मरकरी। मरकरी भरते हैं, इसका रीजन भी बताया था, अभी फिर से बताऊंगा। तो एक बर्तन ले लो और उस बर्तन में मरकरी आप लोग भर दो, ठीक है। अब एक आपको कांच की ट्यूब लेनी है, कांच की ट्यूब ऐसे लेनी है, और इस कांच की ट्यूब के अंदर से हवा निकाल दीजिए। हवा निकालोगे तो वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम करने के बाद इसको सील कर दो। तो ये जो ट्यूब है इसको, इसके अंदर से हवा निकालो और इसको सील कर दीजिए। और आफ्टर सीलिंग दिस ट्यूब, इस ट्यूब को उल्टा करके मरकरी में डालिए, ऐसे उल्टा करके ट्यूब को मरकरी में डालिए, और नीचे जो इसके ये सील बंद है तो पूरा इसको मरकरी में डुबाने के बाद ये जो ट्यूब है इसका जो नीचे वाला एंड है वो पूरी तरह से मरकरी में डूब जाना चाहिए। तो ट्यूब के अंदर क्या है, वैक्यूम है, और पूरी ट्यूब को अंदर डुबाने के बाद आपको ये सील ओपन करनी है। और तुम जैसे ही सील ओपन करोगे मरकरी ट्यूब में चढ़ जाएगा। इस ट्यूब में मरकरी चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा ट्यूब में? रीजन ये है कि बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ रहा है, और ये जो प्रेशर है ये अंदर तो कोई प्रेशर है नहीं, अंदर तो वैक्यूम हो गया है। तो ये जो बाहर वाला प्रेशर है ये मरकरी को ट्यूब में चढ़ाना शुरू करेगा, और बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण ट्यूब में मरकरी ऊपर चढ़ जाएगा। अब आप लोग ये देखो कि ये जो मरकरी है ये कितनी हाइट तक चढ़ गया, कितनी हाइट तक ये चढ़ गया। तो सपोज करते हैं कि मरकरी h हाइट तक ट्यूब में चढ़ा, h हाइट तक मरकरी चढ़ जाता है, ऐसा मान लेते हैं। तो मरकरी ट्यूब के अंदर h हाइट तक चढ़ गया। तो बेटा ये जो h हाइट मरकरी चढ़ा है किसकी वजह से चढ़ा है? ये h हाइट एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से चढ़ा है। तो क्योंकि ये जो हाइट है ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से हाइट डेवलप हुई है, यानी ये जो हाइट है इस हाइट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है कितना। एक बार फिर से समझना लॉजिक को। ये जो हाइट है ये हाइट क्यों मरकरी चढ़ गया? मरकरी ये हाइट इसलिए चढ़ा क्योंकि एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने मरकरी को इतनी हाइट तक चढ़ा दिया है। तो ये जो हाइट आई है
ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण आई है, और क्योंकि ये हाइट एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण आई है, इसलिए इस हाइट को देखकर हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट प्रेशर की वजह से आई है, यानी हाइट से प्रेशर का पता चलना चाहिए, है कि नहीं? कितना सिंपल से कॉमन सेंस की बात है कि ये जो हाइट है ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण हाइट प्रोड्यूस हुई है, और क्योंकि हाइट एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण आई है, इसलिए हाइट को देखकर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम चल जाना चाहिए। हाइट प्रेशर की वजह से ही आ रही है। अब ये तो मैंने आपको समझाया कि हाइट को देखकर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता लगाया जा सकता है। हाइट को देखकर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो पता लगाया जा सकता है, ये मैंने आपको समझाया। पता लगा सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन है पता लगाएंगे कैसे? पता लगा सकते हैं, बट हाउ? तो इसका जवाब है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। तो अगर मैं एक पॉइंट ये लेता हूं और इसको मैं कहता हूं ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं ये लेता हूं बाहर, इसको मैं कहता हूं बी पॉइंट। तो बच्चों ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, क्या ये दोनों पॉइंट सेम लिक्विड में है? आंसर इज यस, सेम ही लिक्विड है। ए पॉइंट भी मरकरी में है, बी पॉइंट भी मरकरी में है, तो ये एक ही लिक्विड है, बेसिकली मरकरी ही है, तो सेम लिक्विड है, और जो दोनों पॉइंट्स हैं वो लेवल भी सेम है। तो क्योंकि सेम लिक्विड और सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, इसलिए पास्कल लॉ के हिसाब से जितना प्रेशर ए पॉइंट पर होना चाहिए उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पर होना चाहिए। अभी बी पॉइंट पर प्रेशर तो साफ साफ पता चल रहा है, बी पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट। तो जो बी पॉइंट है इस पर प्रेशर तो साफ साफ समझ में आ रहा है पी नॉट, और जितना प्रेशर बी पॉइंट पर है उतना ही ए पॉइंट पर भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ऐसा पास्कल लॉ कहता है। तो जो प्रेशर ए पर है वही बी पर होना चाहिए। बी वाला प्रेशर तो साफ साफ पता चल रहा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ए पर प्रेशर कितना है? तो बेटा ये तो वैक्यूम है, यहां ये जो मरकरी के ऊपर है वैक्यूम है, वैक्यूम का तो कोई प्रेशर नहीं होता। तो ए पॉइंट पर एच हाइट मरकरी का प्रेशर है। आई रिपीट, ए पॉइंट पर एच हाइट मरकरी का प्रेशर है, और एच हाइट मरकरी का प्रेशर एच रो जी होगा। तो जितना प्रेशर बी पर उतना प्रेशर ए पर, ठीक। अब ये हाइट आप लोग नाप लो, और मैं आपको बता देता हूं कि जो हाइट है, अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप रहे हो तो ये जो हाइट है ये 76 सेंटीमीटर आती है। तो हाइट की वैल्यू आप नाप लीजिए। वैसे बैरोमीटर में ऑलरेडी एक स्केल लगा होता है, इसके साथ एक स्केल रहता है, और इस स्केल पर आप देख सकते हो हाइट की वैल्यू क्या है। तो अपरेटस में स्केल ऑलरेडी फिट होता है, तो अगर स्केल नहीं फिट है तो आप अपना स्केल यूज कर लो यार। तो सिंपल बात है, ये जो हाइट मरकरी जितनी हाइट चढ़ गया है उस हाइट को आप नाप लो, जो कि बहुत आसान काम है। हाइट आप नाप लो, मरकरी की डेंसिटी आपको मालूम होनी चाहिए। मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हाइट की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, जी की वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आएगी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हमें मिलता है। ठीक, तो आप चढ़े हुए मरकरी की हाइट को देखकर एटमॉस्फेयर के प्रेशर का पता लगा सकते हो पास्कल लॉ यूज करके।
ठीक है। चढ़े हुए मरकरी की हाइट को देखकर एटमॉस्फेयर के प्रेशर का पता लगा सकते हो यूजिंग पास्कल लॉ। हाइट से प्रेशर का पता चल जाएगा। तो हाइट की वैल्यू रख दो, मरकरी की डेंसिटी रख दो और जी की वैल्यू रख दो, कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर का पता चल जाएगा। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि हम लोग हाइट की वैल्यू बैरोमीटर में देखते हैं, डेंसिटी की वैल्यू हमें मालूम है और जी की वैल्यू हमें मालूम है। तो हाइट की वैल्यू में डेंसिटी और जी मल्टीप्लाई करके एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालते हैं, लेकिन हम ये बार बार मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जितनी ये हाइट नजर आ रही है, तो जैसे 76 सेंटीमीटर हाइट नजर आ रही है, तो हम लोग सीधे ऐसे कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, खत्म बात। तो मतलब ये जो हाइट नजर आ रही है, इसी हाइट को हम बता देते हैं कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर इसी हाइट के बराबर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट जितना है, ऐसे कहते हैं। तो ये जो हाइट है, इसी हाइट को ही हम प्रेशर की तरह सामने वाले को बता देते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि धरती का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो हम बैरोमीटर में हाइट देखते हैं और जो भी हाइट नजर आती है, उसी हाइट को हम प्रेशर की तरह कहते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जितना प्रेशर धरती के एटमॉस्फेयर का है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे हम कैसे बोलेंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये जो 76 सेंटीमीटर है, बैरोमीटर में जो हाइट मिल रही वो हाइट। माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो पहाड़ों पर जब जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। तो सपोज करो माउंट एवरेस्ट पे गए और वहां पे बैरोमीटर में चेक किया, तो माउंट एवरेस्ट पर जो प्रेशर है काइंड ऑफ सपोज 73 सेंटीमीटर हाइट मिल गई माउंट एवरेस्ट पर, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 73 सेंटीमीटर मरकरी। सिंपल बात ऐसे। तो जितनी हाइट बैरोमीटर में नजर आएगी, उसी हाइट ऑफ मरकरी को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में कह देते हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है तो बैरोमीटर में हाइट देखते हैं और हाइट को ही बता देते हैं, कह देते हैं कि ये जो हाइट है, इतनी हाइट मरकरी का जो प्रेशर है वही एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो जब आप हाइट को ही बताना शुरू करते हो तो ये डेंसिटी और जी मल्टीप्लाई करने के झंझट से हम बच जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब तक डेंसिटी और जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तब तक जो प्रेशर की वैल्यू है वो पास्कल में नहीं होगी। तो देखो प्रेशर की वैल्यू सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में है, 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी माउंट एवरेस्ट पर। तो ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में है। अगर पास्कल में चाहिए तो ये हाइट की वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, मरकरी की डेंसिटी और जी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर पास्कल में आएगा। तो अगर पास्कल में चाहिए तो हाइट को मरकरी की डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। कौन करेगा? जिसको पास्कल में चाहिए वो करेगा। हम क्यों करें? हम तो हाइट ही बता देंगे सामने वाले को। अगर सामने वाला कहता है कि नहीं पास्कल में चाहिए, तो हम कहेंगे खुद कर ले, हमसे क्यों पूछ रहा है? भाई मल्टीप्लाई तो करना है, जिसको चाहिए वो खुद करे, हम क्यों करें? तो हम लोग हाइट को ही प्रेशर के तौर पे बता देते हैं। जिसको पास्कल में चेंज करना हो खुद कर ले। मरकरी की डेंसिटी सबको पता है और जी की वैल्यू सबको पता है, तो हाइट के साथ मरकरी की डेंसिटी और जी की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, पास्कल में चेंज कर लो। हम नहीं करेंगे ये काम, जिसको पास्कल में आंसर चाहिए वो खुद करेगा ये काम। हम हाइट को ही प्रेशर की तरह बताना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें मैंने आपको पिछले सेशन में बताई। अब कुछ पॉइंट्स मैं सिंपल से यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं। पहला पॉइंट तो ये है, आपको ये चीज याद रखनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
at Earth is 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर मर्करी है। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो धरती का है। पहाड़ों पे जाओगे कम हो जाएगा, खदानों में जाओगे, माइंस में जाओगे बढ़ जाएगा। मतलब अर्थ की सरफेस के नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा। पॉइंट नंबर 2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases as we go up in the atmosphere। तो आपके सर के ऊपर जो वायुमंडल है, आपके सर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे उस एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है आपके सर के ऊपर, वो ऊंचाई कम होती जाएगी। तो जैसे पहाड़ पे जाओगे तो आपके सर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर बचा है उसकी ऊंचाई कम है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर की ऊंचाई कम है तो इसलिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कम होगा। जितना नीचे जाओगे उतना आपके सर के ऊपर एटमॉस्फेयर इकट्ठा होता जाएगा, मतलब उतना आपके सर के ऊपर एटमॉस्फेयर की ऊंचाई ज्यादा होगी, और जितनी ऊंचाई एटमॉस्फेयर की सर के ऊपर ज्यादा होगी उतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा। सो सिंपल। ठीक है, तो अगर हम किसी पहाड़ पे जाते हैं तो बैरोमीटर में जो मरकरी है उसकी हाइट हमें कम मिलेगी, और अगर हम किसी माइन में जाते हैं तो बैरोमीटर में मरकरी की हाइट ज्यादा हो जाएगी 76 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में। तो एट माउंटेन्स barometric height is less than 76 centimeter, and inside mines, अगर आप किसी माइन में जाते हो, मतलब अर्थ की सरफेस के नीचे जाते हो, बैरोमेट्रिक हाइट, और बैरोमेट्रिक हाइट का मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो बैरोमेट्रिक हाइट इज मोर देन 76 सेंटीमीटर। तो बैरोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं, आप लोग जल्दी से ये पॉइंट्स नोट करिए। मैं कुछ पॉइंट्स और लिखवाऊंगा, नोट दिस डाउन। पॉइंट नंबर 4, ये आपको याद होना चाहिए, ये बैरोमीटर से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल है। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, मर्करी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 13.6 होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग शॉर्टकट में सीसी लिखते हैं। सी यानी सेंटीमीटर, सी यानी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी लिख देते हैं। अच्छा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उतना ही ग्राम पर मिलीलीटर होता है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर बराबर होते हैं। मिलीलीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसको 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर कह सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर आर इक्वल। मैंने बताया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज 1 मिलीलीटर, बराबर बात है। तो मिलीलीटर लिखे या सेंटीमीटर क्यूब लिखे, दे आर सेम। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 13.6 ग्राम की जगह किलोग्राम और मिलीलीटर की जगह लीटर।
तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई, नीचे 1000 मल्टीप्लाई। जब 1000 मल्टीप्लाई करोगे ग्राम में तो ग्राम बन जाएगा किलोग्राम, और जब मिलीलीटर में 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीलीटर बन जाएगा लीटर। तो कहने का मतलब है ग्राम पर सीसी कहें, ग्राम पर मिलीलीटर कहें, किलोग्राम पर लीटर कहें, ये सब बराबर है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहें, ग्राम पर मिलीलीटर कहें, किलोग्राम पर लीटर कहें, ये बराबर होते हैं, दे आर इक्वल। तो ये इक्वल यूनिट्स हैं। और अगर एमकेएस सिस्टम में आओगे, ये सीजीएस सिस्टम है, ग्राम सेंटीमीटर, तो ये सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस में ग्राम लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं। एमकेएस सिस्टम में एमकेएस तो किलोग्राम लेते हैं और मीटर लेते हैं। तो एमकेएस सिस्टम में ये 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। तो दिस इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मरकरी की डेंसिटी आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी की यूनिट्स का कन्वर्जन में लिख दे रहा हूं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज 1 ग्राम पर सीसी, इट इज 1 ग्राम पर एमएल एंड इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जगह कम है तो मैं इस वाले रिजल्ट को थोड़ा खिसका के लिख रहा हूं, H rho G इक्वल टू P नॉट। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर आपस में बराबर होते हैं, तो 1 ग्राम पर सीसी और 1 ग्राम पर मिलीलीटर बराबर चीज है, एंड इट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की यूनिट्स का आपसी कन्वर्जन है। नोट कर लीजिए पॉइंट 4 को। पॉइंट 4 का बैरोमीटर से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो सिंपल डेंसिटी की यूनिट्स के बारे में बताया है, मरकरी की डेंसिटी के बारे में बताया है। नोट करो पॉइंट 4। ओके, पॉइंट 5 देखो। पॉइंट 5 बच्चों, ये मरकरी के ऊपर क्या है? ये बैरोमीटर की ट्यूब है। ट्यूब में मरकरी के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। मरकरी के ऊपर वैक्यूम है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। गलती से मरकरी के ऊपर थोड़ी बहुत एयर आ जाती है। गलती हो जाती है कि मरकरी के ऊपर होना तो वैक्यूम चाहिए, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक के कारण मरकरी के ऊपर वैक्यूम की बजाय कुछ हवा आ जाती है। तो बच्चों, अगर मरकरी के ऊपर कुछ हवा आ गई, तो ये जो हवा ऊपर आ गई है, हवा से प्रेशर पैदा होगा। तो यानी मरकरी के ऊपर से प्रेशर आने लगेगा ट्यूब के अंदर वाला मरकरी। बाहर वाले मरकरी के ऊपर तो प्रेशर है ही, लेकिन ये जो ट्यूब के अंदर मरकरी चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर हवा आ जाती है बाय मिस्टेक, तो जो ऊपर वाली हवा है वो मरकरी को प्रेशर देने लगेगी, और प्रेशर की वजह से मरकरी की हाइट बैरोमीटर में कम नजर आने लगेगी। तो वो एक डिफेक्टिव बैरोमीटर होगा, मतलब बैरोमीटर आपको गलत हाइट दिखाएगा। आप तो इसी हाइट को ही देख के एटमॉस्फेयर प्रेशर को देख रहे हो। गलती से अगर इसके ऊपर हवा आ गई, तो हवा का जो प्रेशर होगा मरकरी के ऊपर, उस प्रेशर की वजह से मरकरी की हाइट ट्यूब के अंदर कम आएगी, और जब हाइट कम आएगी तो आप उसी हाइट को प्रेशर मान के चलोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दैट इज अ डिफेक्टिव बैरोमीटर। मरकरी के ऊपर वैक्यूम होना चाहिए, जरा सी भी हवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इफ सम एयर रिमेन्स above mercury, अगर मरकरी के ऊपर कुछ हवा रह गई है, तो some air remains above mercury inside barometric tube। बैरोमेट्रिक ट्यूब के अंदर
अगर मरकरी के ऊपर की कुछ हवा रह जाती है इनसाइड बैरोमेट्रिक ट्यूब, देन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस एयर, ये जो ऊपर वाली हवा का प्रेशर है, हाइट ऑफ मरकरी inside barometer will be reduced. Such a barometer, तो ऐसा जो बैरोमीटर है is a defected barometer है, गड़बड़ बैरोमीटर है, is a faulty barometer. तो ये बैरोमीटर गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है, मरकरी के ऊपर थोड़ी हवा है और हवा मरकरी की हाइट को कम करके दिखा रही है, और हम तो हाइट को ही देख के प्रेशर को समझेंगे कितना है, जितनी हाइट है उतने सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर है, हम तो ऐसा मानेंगे। तो ये जो बैरोमीटर है ये डिफेक्टेड है, आपको कम हाइट दिखा रहा है। और डिफेक्ट क्या है इसमें, डिफेक्ट ये है कि ट्यूब के अंदर मरकरी के ऊपर वैक्यूम होना चाहिए, लेकिन मरकरी के ऊपर थोड़ी एयर बच गई है, जिसकी वजह से हाइट कम हमें मिल रही है। नोट कर लीजिए 0.5, जल्दी नोट करो। ओके, अब एक बात और देखो, पॉइंट नंबर 6, वाई मरकरी, ये मैंने पिछले सेशन में बताया था, बैरोमीटर में मरकरी क्यों लेते हैं। तो देखो ये जो रिलेशन है एच रो जी इक्वल टू पी नॉट, ठीक, ये फॉर बैरोमीटर है। फॉर barometer we have h rho g equal to p naught। तो बैरोमीटर में h rho g is p naught। तो हम चाहते हैं कि कम हाइट लिक्विड चढ़े, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा हाइट तक लिक्विड बैरोमीटर में चढ़े। ऐसा क्यों चाहते हैं कि कम हाइट चढ़े, क्योंकि ज्यादा हाइट चढ़ेगा तो बहुत ऊंचा बैरोमीटर होगा, और ऊंचा बैरोमीटर किसी को पसंद नहीं होगा। छोटी हाइट होगी तो छोटा सा बैरोमीटर होगा, छोटा बैरोमीटर हम इजीली उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको इजीली हम देख के स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब 2 मंजिल का बैरोमीटर है या एक बिल्डिंग के बराबर साइज का बैरोमीटर है, तो उसको उठा के तो नहीं ले जा सकते हम कहीं जल्दी से, तो उसको ले जाना, उठा के कहीं पे रखना, ये सब मुश्किल बात होती है। तो हम चाहते हैं कि बैरोमीटर में ये जो हाइट हमें मिल रही है वो हाइट हमें कम मिले, ताकि बैरोमीटर का साइज छोटा हो, छोटे साइज का बैरोमीटर बनाना चाहते हैं। और हाइट कम होने के लिए डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पी नॉट है ये तो फिक्स्ड है भाई, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो बदलेगा नहीं। अगर आप एक जगह पर हो, अब पहाड़ पे चढ़ोगे तब तो कम हो ही जाएगा, एक जगह पे अगर आप रह रहे हो तो वहां तो बदलना नहीं है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्योंकि बदल नहीं रहा है, तो राइट हैंड साइड फिक्स है, और राइट हैंड साइड फिक्स है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी फिक्स है, और फिक्स है तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइट कम मिलेगी। हम चाहते हैं हाइट कम मिले, तो मरकरी की डेंसिटी लिक्विड्स में सबसे ज्यादा है। एज डेंसिटी ऑफ मरकरी is greatest among all liquids, तो जितने भी लिक्विड हैं उन सभी में मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सो हाइट ऑफ मरकरी विल बी स्मॉलेस्ट इनसाइड बैरोमीटर ट्यूब। तो जो बैरोमीटर ट्यूब है उसमें मरकरी की जो हाइट है सबसे कम रहेगी,
और कम हाइट होगी, हम चाहते हैं कि कम हाइट हो, तो इसीलिए मरकरी यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज मरकरी इन बैरोमीटर। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है वाटर बैरोमीटर, मतलब समझ गए? वाटर बैरोमीटर में मरकरी की जगह वाटर लेंगे। वाटर लोगे तो हाइट बहुत ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी 1000 होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मरकरी की डेंसिटी है वो पानी से 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा है, तो यानी अगर पानी लोगे तो डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम हो जाएगी। पानी की डेंसिटी मरकरी से 13.6 टाइम्स कम है, और अगर डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम है तो पानी की जो हाइट होगी वो मरकरी से 13.6 टाइम्स ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो मरकरी कितनी हाइट तक चढ़ रहा है? 76 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, तो पानी कितना चढ़ेगा? 13.6 टाइम्स ज्यादा चढ़ेगा। और देख लेना ये अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर बनेगा अप्रोक्सीमेटली। तो अगर पानी होता तो 10 मीटर तक वो ऊपर चढ़ता। और पिछले सेशन में मैंने समझाया था 10 मीटर मतलब 3 मंजिला बिल्डिंग। तो अगर पानी वाला बैरोमीटर बनाओगे तो 3 मंजिल हाइट का बैरोमीटर बनेगा। अब इतना ऊंचा बैरोमीटर बड़ा मुश्किल होगा उसके साथ काम करना, इसलिए मरकरी यूज करते हैं। नोट कर लो पॉइंट नंबर 6। चलो अगला पॉइंट नोट करवा रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 7, if water is used instead of mercury in a barometer, तो अगर बैरोमीटर में मरकरी की जगह पानी यूज करें देन एज, अगर हम लोग बैरोमीटर में पानी भर लेते हैं तब क्या होगा? देन एज पानी की जो डेंसिटी है वो 13.6 टाइम्स कम है, तो पानी की हाइट मरकरी वाली हाइट से 13.6 टाइम्स ज्यादा रहेगी। देन एज density of water is 13.6 times smaller than the density of mercury, so height of वाटर कॉलम, तो जो वाटर का कॉलम होगा, कॉलम मतलब ये जो चढ़ रहा है, तो वो जो वाटर कॉलम होगा इन बैरोमीटर will be 13.6 times more than the height of mercury column. ठीक है? So height of water column in water barometer will be, मरकरी कॉलम की जो हाइट है उससे 13.6 टाइम्स ज्यादा, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली
10 मीटर, तो 10 मीटर तक पानी चढ़ेगा, बैरोमीटर बहुत ऊंचा हो जाएगा, इसलिए पानी वगैरह नहीं लेते हैं, मरकरी ही लेते हैं। मरकरी की डेंसिटी बहुत होती है, लिक्विड्स में सबसे ज्यादा है, तो मरकरी से सबसे छोटी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, और हम चाहते हैं कि छोटी हाइट तक ही राइज करे ताकि छोटे साइज का बैरोमीटर बने। नोट कर लो पॉइंट 7। अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, नोट कर लीजिए। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 8 लेते हैं। ये सब मैं बैरोमीटर से रिलेटेड कॉमन बातें बता रहा हूं। अब अगर कहा जाता है कभी कभी कि बैरोमीटर में ये जो ट्यूब है, अगर हम उस ट्यूब को टेढ़ा कर दें, बैरोमीटर वाली ट्यूब को टेढ़ा कर दें, बिल्कुल सीधा ना रखें, ऐसे पहले सीधी थी, अगर हम टेढ़ा कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा जो प्रेशर होता है, जो मरकरी चढ़ रहा है, चढ़े हुए मरकरी का जो प्रेशर है वो केवल हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे। तो अगर ट्यूब को टेढ़ा किया जाएगा तो टेढ़ा करने के बावजूद भी जो हाइट है वो सेम रहेगी। इस बात पे ध्यान दो, क्योंकि ये जो मरकरी ट्यूब के अंदर गया है, इस मरकरी का जो प्रेशर बनेगा ए पॉइंट पर, वो प्रेशर केवल गहराई पे डिपेंड करता है। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ट्यूब टेढ़ी है, भले ही ट्यूब टेढ़ी हो फिर भी हाइट जो होगी वो सेम होगी। अच्छा, दो बातों का ध्यान देना, दो शब्दों में फर्क है। एक कभी कभी कहा जाता है हाइट ऑफ मरकरी और एक कहा जाता है लेंथ ऑफ मरकरी। तो जब ये ट्यूब बिल्कुल सीधी है तो हाइट ऑफ मरकरी और लेंथ ऑफ मरकरी सेम है, लेकिन जब ट्यूब टेढ़ा करोगे तो हाइट ऑफ मरकरी तो देखो ये है, लेकिन लेंथ ऑफ मरकरी ऐसा है, टेढ़ा कर दिया तो लेंथ अलग चीज है। तो लेंथ इज डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट। टेढ़ा करने से लेंथ पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हाइट ऑफ मरकरी पर फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने बताया कि हाइट ऑफ मरकरी पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? बहुत सिंपल है कि जो मरकरी का प्रेशर है वो हाइट पर डिपेंड करता है। टेढ़ी ट्यूब है, सीधी ट्यूब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कितनी हाइट तक मरकरी चढ़ा हुआ है, बस यही फर्क पड़ता है। तो अगर ट्यूब को हम टेढ़ा करेंगे तब भी ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के तो बराबर ही होना चाहिए, और क्योंकि ए पॉइंट का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए, इसलिए हाइट जितनी पहले थी टेढ़ा करने के बाद हाइट उतनी ही होगी। ठीक है, तो यही मैं लिखवाने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 8। इफ द बैरोमेट्रिक ट्यूब, जो बैरोमेट्रिक ट्यूब है, इज टिल्टेड, तो अगर बैरोमेट्रिक ट्यूब को टेढ़ा कर दें तो इफ द बैरोमेट्रिक ट्यूब इज टिल्टेड देन, बैरोमेट्रिक ट्यूब को अगर हम लोग टेढ़ा करके रख दें तो देन व्हाट विल हैपन? तो जो हाइट है वो सेम रहेगी। तो देन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इनसाइड द ट्यूब, इस वर्ड पे ध्यान देना, हाइट विल रिमेन सेम, हाइट सेम रहेगी। और क्यों सेम रहेगी? एज प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मरकरी कॉलम
मरकरी कॉलम का जो प्रेशर है डिपेंड्स ओनली अपॉन the height of mercury column. तो अगर हम ट्यूब को टेढ़ा कर दें, टेढ़ा करने के बाद भी जो मरकरी चढ़ रहा है उसकी हाइट सेम रहेगी। हाँ, टेढ़ा करने से लेंथ बढ़ जाएगी। ऑल्दो लेंथ ऑफ mercury column will increase. नोट कर लीजिए। तो इसी पॉइंट को मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो ये हमारा बैरोमीटर है। पॉइंट नंबर 8 का ही डायग्राम है ये। इसमें मरकरी भरा है। ये हमारी ट्यूब है और ट्यूब में मरकरी चढ़ गया। अगर हम इस ट्यूब को टेढ़ा कर दें, ऐसे कर दें, तो टेढ़ा करने के बाद भी जो मरकरी चढ़ रहा है उसकी हाइट सेम रहेगी। तो ये जो हाइट है, दिस हाइट विल रिमेन सेम। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, दिस विल रिमेन सेम। हाँ, लेंथ ज्यादा होगी। पहले वाली हाइट और बाद वाली हाइट बराबर है, लेकिन टेढ़ा करने से लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बदल नहीं रहा है। कर लो नोट, डायग्राम बना लो। तो सब छोटी छोटी सी बातें बैरोमीटर के बारे में मैं आपको नोट करवा रहा हूं। जल्दी से डायग्राम बनाओ। अब पॉइंट नंबर 9 देखो। For a barometer, we have, तो अगर एक बैरोमीटर की बात करें तो हमारे पास ये हमने अभी अभी समझा है, HOG इक्वल टू P0। मरकरी हो या कोई भी लिक्विड हो, वैसे नॉर्मली मरकरी ही लेते हैं, रीजन मैं बता चुका हूं। अब पूछा जाता है कि अगर ये जो बैरोमीटर है इसे हम एक लिफ्ट में रख दें और लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, तो इनसाइड अ लिफ्ट ये T0 तो फिक्स्ड है। अब लिफ्ट के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वही है जो लिफ्ट के बाहर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो बदलेगा नहीं। तो इनसाइड अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो आपको ऐसा मानना है कि G की वैल्यू बढ़ गई है। तो G की वैल्यू G प्लस A हो गई। लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, तो आप ये मान लीजिए G प्लस A हो गया है। अगर लिफ्ट A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इसको कहते हैं G इफेक्टिव। मतलब अगर ऊपर चढ़ रही है लिफ्ट, तो आप ऐसे समझो कि ग्रेविटी बढ़ गई है। आप एक ऐसी दुनिया में चले गए हो जहां ग्रेविटी नॉर्मल से ज्यादा है, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है। और जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो G की जगह G माइनस A आ जाता है। इसको इफेक्टिव G कहते हैं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट है तो G की वैल्यू इफेक्टिव बढ़ जाती है। और देखो, जब ये G बढ़ेगा, डेंसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मरकरी ही ले रहे हो, बस लिफ्ट के अंदर चले गए। तो क्योंकि लिफ्ट के अंदर भी मरकरी ही आपने लिया है, तो अकेला मरकरी लेने से क्या होगा, G की वैल्यू पर तो असर
पड़ रहा है लेकिन डेंसिटी पर असर नहीं पड़ रहा है। तो जब अपवर्ड एक्सीलरेटिंग लिफ्ट में है तो g की वैल्यू बढ़ गई, तो फिर ये बैरोमीटर में हाइट कम हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी एक तरह से बढ़ गई है। जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही है तो ग्रेविटी बढ़ी हुई फील हो रही है, और जब ग्रेविटी बढ़ेगी तो बैरोमीटर में जो हाइट मरकरी चढ़ रहा है वो हाइट कम आएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पर फिक्स है तो राइट हैंड साइड तो चेंज हो नहीं रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर को कम होना पड़ेगा। तो P नॉट इज फिक्स्ड, तो वी हैव G इफेक्टिव। तो एज G इफेक्टिव इंक्रीजेस, G इफेक्टिव बढ़ जाता है, सो बैरोमेट्रिक हाइट डिक्रीजेस। तो बैरोमीटर में जो हाइट मरकरी चढ़ा है वो हाइट कम आएगी। तो अगर एक लिफ्ट के अंदर बैरोमीटर है और लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो आपसे सवाल पूछा जाता है बैरोमीटर में हाइट 76 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी कि कम? बिल्कुल सिंपल जवाब है कम आएगी, क्योंकि लिफ्ट अगर अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो g की वैल्यू बढ़ गई है और g बढ़ा तो h को कम होना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड फिक्स्ड है। सिंपल है ना? नोट करो पॉइंट नंबर 9। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट है। अगर लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट नीचे एक्सीलरेट हो रही है तो G इफेक्टिव इज G माइनस ए। एज G इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है सो बैरोमेट्रिक हाइट विल इंक्रीज। तो G कम हो रहा है तो हाइट को बढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 10 पॉइंट नंबर 9 से बिल्कुल मिलता जुलता है। नोट कर लो। ऑलराइट बच्चों, तो अभी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बैरोमीटर से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा जाए तो मेरे स्टूडेंट उसका जवाब इजीली सोच पाए। इसलिए मैंने बैरोमीटर से जुड़े हुए इतनी सारी बातें आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं ताकि बैरोमीटर से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप अटके नहीं। और सिंपल बात यह है कि एक्चुअली जो बैरोमीटर होता है वो पास्कल लॉ पर काम करता है। अब दूसरी एक डिवाइस को देखो। दूसरी डिवाइस का नाम है मैनोमीटर। और पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैनोमीटर क्या नापता है, याद है? मैनोमीटर क्या चीज नापता है? चलो दोबारा बता देता हूं। मैनोमीटर जो होता है वो गेज प्रेशर को नापता है। बैरोमीटर क्या चीज नापता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। और जो मैनोमीटर होता है इट मेजर्स गेज प्रेशर, वो गेज प्रेशर को नापता है। तो कैसे काम करता है मैनोमीटर? गेज प्रेशर कैसे नापता है? बड़ा आसान है। एक यू ट्यूब लेते हैं। यू ट्यूब जानते हो? तो यू ट्यूब लेते हैं, ये वाला यू ट्यूब, ये वाला यू ट्यूब नहीं। आजकल तो आप लोग यही वाला यू ट्यूब ले रहे हो, ये नहीं, ऊपर वाला यू ट्यूब। इसका मतलब है यू शेप की ट्यूब लेते हैं। तो एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं ऐसे। यू ट्यूब, इसमें मरकरी भर देते हैं। तो जब मरकरी भरोगे तो दोनों तरफ मरकरी का जो लेवल है वो सेम होगा, है ना? तो इसमें मरकरी भर देते हैं। तो ये मरकरी भरा हुआ है, दोनों तरफ लेवल सेम होगा। दोनों तरफ लेवल क्यों सेम होगा? मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अगर दो बर्तन हैं और बॉटम पे जुड़े हैं
तो बॉटम पे जुड़े हैं, अगर एक तरफ आप लिक्विड भरोगे तो इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ लेवल सेम होगा। तो दोनों तरफ लेवल सेम होने का रीजन ये है पास्कल लॉ के कारण, क्योंकि पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम आना चाहिए। तो जितना प्रेशर इसके बॉटम पर है उतना प्रेशर उसके बॉटम पे आना चाहिए, और बॉटम पे प्रेशर सेम आने के लिए हाइट को सेम होना पड़ेगा। तो मरकरी भरोगे तो दोनों तरफ लेवल सेम होगा। और मरकरी क्यों भरते हैं? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बता चुका हूं सारी बात। अब जो मैनोमीटर होता है उसमें यहां पर आपको एक चैम्बर दिया जाता है, ये एक चैम्बर दिया जाता है ऐसे। इस चैम्बर में क्या करना है, जिस गैस का गेज प्रेशर ले रहे हो, किसी गैस का लेते हैं जनरली, तो जिस गैस का गेज प्रेशर ले रहे हो वो गैस इस चैम्बर में हम भर देते हैं। तो ये जो चैम्बर है उसमें गैस भर देते हैं। कौन सी गैस? जिसका गेज प्रेशर हमें चाहिए वो गैस हम इस चैम्बर में भर देते हैं। अब दो बातें हो सकती हैं, दूसरी तरफ खुला हुआ है तो इधर तो हमने गैस को कनेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो यू ट्यूब है ये खुला हुआ। अच्छा, यू ट्यूब की ये जो दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स को हम कहते हैं लिम्ब्स, दो लिम्ब्स कहते हैं इसको। तो एक लिम्ब में हमने गैस कनेक्ट कर दी और दूसरी लिम्ब खुली हुई है। खुली हुई है मतलब इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, और इधर हमने गैस कनेक्ट कर दी है, तो इधर से गैस का प्रेशर आएगा यूट्यूब के ऊपर, मरकरी के ऊपर। तो इधर से गैस का प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ गैस। तो दूसरी तरफ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ेगा मरकरी पर, और इधर से गैस का प्रेशर पड़ेगा। अब बच्चों दो बातें हो सकती हैं, या तो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, और या फिर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। यही दो बातें हो सकती हैं, तीसरी तो कोई चीज नहीं हो सकती। या तो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, या फिर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो इधर वाली साइड मरकरी थोड़ा नीचे दबेगा और उधर से थोड़ा ऊपर उठेगा। लेकिन अगर गैस का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, तो उधर से मरकरी नीचे दबेगा, इधर से ऊपर उठेगा। तो कोई भी एक चीज मान के मैं आपको समझा रहा हूं। मान लेते हैं गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन, इधर से मरकरी थोड़ा नीचे उतर जाएगा ऐसे। तो मान लो मरकरी का लेवल यहां आ गया, और दूसरी तरफ से जो मरकरी है वो थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। तो एक तरफ से मरकरी नीचे उतर जाएगा, दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ ये जो हाइट है, इस हाइट में कितना डिफरेंस है, दोनों तरफ जो लेवल है मरकरी का, लेवल का डिफरेंस नाप लेना है। तो एक स्केल लो, स्केल से नाप लो, इधर वाला लेवल उधर वाला लेवल, तो दोनों तरफ जो लेवल है उस लेवल का क्या डिफरेंस है उसको नाप लेना है। बस एक स्केल लगा के नापना है, खत्म सी बात, कोई बड़ी चीज नहीं। तो इधर से मरकरी नीचे उतर गया, उधर से ऊपर चढ़ गया, तो बेटा ये जो लेवल का डिफरेंस हुआ ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर में डिफरेंस है। आई रिपीट, ये जो लेवल का डिफरेंस आया है ये क्यों आया है? ये इसलिए आया क्योंकि गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर में डिफरेंस है। प्रेशर में डिफरेंस के कारण ये लेवल में डिफरेंस है। तो बेटा ये जो हाइट है, ये जो लेवल का डिफरेंस है, ये प्रेशर के डिफरेंस से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस हाइट की मदद से हम प्रेशर का डिफरेंस नाप सकते हैं, क्योंकि ये हाइट प्रेशर के डिफरेंस से रिलेटेड है। अब मैं सीधी बात बताता हूं कैसे नापते हैं, पास्कल लॉ लगाते हैं। तो देखो, एक पॉइंट में ये ले रहा हूं, इसको कह रहा हूं ए पॉइंट, और इसके बिल्कुल बराबर लेवल पर यहां एक पॉइंट में ले रहा हूं बी पॉइंट। तो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, क्या ये सेम लिक्विड में है?
तो जी हाँ, ये सेमी लिक्विड है, मरकरी ही है। तो ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, ये सेम लिक्विड में है। जी हाँ, सेम लिक्विड में है। क्या ये सेम लेवल पर है? जी हाँ, सेम लेवल पर है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है? सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है। तो पास्कल लॉ कहता है जो प्रेशर ए पर होगा वही प्रेशर बी पर होगा। ए पर प्रेशर गैस का है, तो गैस वाला प्रेशर ए पर पड़ रहा है, और बी पर प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का और एच हाइट मरकरी का। तो बी पॉइंट पे कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेयर वाला प्लस एच हाइट मरकरी वाला, एच रो जी। सो गेज प्रेशर की वैल्यू क्या है? देखो, गेज प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का जो डिफरेंस है वो है एच रो जी। हाइट आपने नाप ली है, डेंसिटी आपको मालूम है, जी की वैल्यू आपको मालूम है, तो हाइट जो आपने नापी है उसको यहां पे रखो, कैलकुलेट कर लो, गेज प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो हाइट है ये हमें गेज प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का डिफरेंस इस हाइट से हमें मिल जाता है। तो मैनोमीटर में दोनों तरफ से मरकरी के लेवल का हम डिफरेंस नापते हैं, और मरकरी के लेवल में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें गेज प्रेशर की वैल्यू बता देता है। तो जो हमारा ये मैनोमीटर है ये गेज प्रेशर को नापता है। गेज प्रेशर को कैसे नापता है? मरकरी लेवल का डिफरेंस देखकर हमें गेज प्रेशर का पता चलेगा। और मैनोमीटर किस फंडे पर बेस्ड है? पास्कल लॉ पर बेस्ड है। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है, तो बेसिकली पास्कल लॉ पर बेस्ड है मैनोमीटर। तो आप साइड हेडिंग डालो मैनोमीटर, ब्रैकेट में लिखो मेजर्स गेज प्रेशर, डायग्राम बनाओ, ये कैलकुलेशन अपनी कॉपी पे नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। ऑलराइट, तो जो मैंने आपको प्रेशर के बारे में सिखाया, पास्कल लॉ सिखाया, मैनोमीटर इतना सब कुछ सिखाया, तो अब समय है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना है कितने बच्चे इसको खुद से कर सकते हैं, और उसके बाद मैं तो सॉल्यूशन दूंगा ही नेक्स्ट सेशन में। तो क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। एक यू ट्यूब है, ओपन है, इधर से भी खुली है, इधर से भी खुली है। खुली है का मतलब इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो ओपन यू ट्यूब कंटेन्स मरकरी, इसमें मरकरी हमने भर दिया। तो मरकरी भरोगे तो दोनों तरफ मरकरी का जो लेवल होगा वो सेम होगा। ऐसे सपोज करो ये मरकरी का लेवल है। नाउ 27.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इन वन ऑफ इट्स लिम्ब्स। इसकी एक लिम्ब में 27.2 सेंटीमीटर वाटर हमने भरा। तो एक तरफ हमने पानी डाला, और जिस तरफ पानी डालोगे उधर से मरकरी थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि पानी का भी प्रेशर पड़ेगा ना। तो इधर से मरकरी का लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा, और एक तरफ से मरकरी का लेवल नीचे होगा, दूसरी तरफ से लेवल होगा ऊपर, क्योंकि इधर से मरकरी हटेगा तो उधर पहुंचेगा, दूसरी साइड जाएगा ना मरकरी भाग के। तो एक तरफ से लेवल नीचे होगा, दूसरी तरफ से लेवल ऊंचा होगा। ये जो हमने पानी भरा है, दिस इज वाटर, और पानी के नीचे मरकरी है। तो ये जो हमने वाटर भरा है इसकी आपको हाइट बताई है 27.2 सेंटीमीटर। 27.2 सेंटीमीटर वाटर हमने पोर किया। तो आपको फाइंड करना है दो चीजें, बाय व्हाट हाइट द लेवल ऑफ मरकरी इन द अदर लिम्ब राइज। तो जो लेवल ऑफ मरकरी है इन द अदर लिम्ब, दूसरी तरफ ये जो मरकरी का लेवल है ये कितना राइज करेगा, मान लेते हैं y, तो आपको ये y फाइंड करना है। और दूसरी चीज फाइंड करनी है डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स इन द टू लिम्ब्स। तो इधर वाली लिम्ब में पानी का लेवल, उधर वाली लिम्ब में मरकरी का लेवल। ये जो लिक्विड के लेवल का जो दोनों तरफ से डिफरेंस है, ये डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं हिंट कर देता हूं कैसे करेंगे। पास्कल्स लॉ से प्रेशर वाले सारे सवाल पास्कल लॉ करता है अकेला। तो पास्कल लॉ लगाइए, दोनों पार्ट्स हो जाएंगे।
अगले सेशन में मैं सोल्यूशन बताऊंगा, तब आप लोग मैच कर लेना कितने बच्चे सही कर पाए। होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो। आज के सेशन को हम लोग यही खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।